बरेली कवि गोष्ठी का आयोजन समिति बरेली के तत्वाधान में स्थानीय शास्त्री नगर में डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव के संयोजन में सरस काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता साहित्यकार रणधीर प्रसाद गौड़धी ने की। मुख्य अतिथि कवि गजेंद्र सिंह एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त चित्रकार डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना रहे। डायरेक्टर बड़े बड़े इत्मीनान से इनके तन से कपड़े कम करवाता है और मेरे देश की भारतीय नारी को पश्चिमी सभ्यता का भूत खाता है। मेरे देश की भारतीय नारी को पश्चिमी सभ्यता का भूत। मां शारदे के चित्र पर माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर सुचित्रा डे ने अपनी रचना इस प्रकार प्रस्तुत की। सबने तुम्हारा मान ही लिया है मुझे, परवाह खुदा अभी बेशक मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव ने अपनी रचना के माध्यम से कहा कि काश मैं सपने में होती, उनकी सुनती, अपनी कहती, काश मैं सपने में होती। गीतकार उपमेंद्र सक्सेना एडवोकेट ने अपना गीत इस प्रकार प्रस्तुत किया। आज जो तलवे किसी के चाट कर सहला रहा है, जिंदगी में वह सफलतम आदमी कहला रहा है। राज शुक्ल गजल राज ने अपनी रचना के माध्यम से कहा कि आएगा भूचाल, धरती टिक नहीं पाएगी, तब राज जब माँ रोएगी तो हर दुआ रुक जाएगी। भूमिका होती है उसमें वक्त तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी। ये संचालक होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे, बल्कि ये कहा जाए हास्य के बरेली के महानायक हैं। मैं ऐसा नहीं है कि केवल हास्य में ही, इन्होंने विचार परक भी कविताएं लिखी हैं। इनका कहना है, मैं 4 पंक्तियां इन्हें समर्पित करते हुए अपने बड़े भाई मनोज जी को बुलाता हूँ कि जिस्म थोड़ा सा गलाकर जाएंगे, जिस्म थोड़ा सा गलाकर जाएंगे, कुछ दिए हम भी जलाकर जाएंगे। टूट कर बिखरे हुए जो लोग हैं, उनमें जीने की कला भर जाएंगे, उनमें जीने की कला भर जाएंगे। मनोज जी में खेल के बड़े अनोखे खेल हाथ से एरोप्लेन को अपनी जंग पटरी पर ला दे और कह टिंकू घबराए, कलम बंदूक हमारी, यदि विसंगति हारी तो इससे ही हारी। टिंकू कवि के काव्य की और सुनो एक बात, जिनमें तारे देखियो सूरज उगी है रात, और सूरज उगी है रात कई बदलाव आई है, और कुतुब मीनार को दिल्ली छोड़ आगरा पाई है। और कह टिंकू घबराए खोपड़ी उल्टी अपनी, और वो बोतल बेकार नहीं जिसमें हो ढकनी, वो बोतल बेकार नहीं जिसमें हो ढकनी। ज्यादा नहीं कि काश में सपने में होती, सपना देख रहे थे, सपना टूट गया, बहुत अच्छा प्यारा सपना था कि काश में सपने में होती, उसकी की सुनती, अपनी कहती, काश में सपने में होती। मैं बन बैठी भारत की प्रधानमंत्री, क्या बात है। देख रही थी मैं बन बैठी भारत की प्रधानमंत्री, मैं थी आगे पीछे जनता, मैं थी आगे पीछे जनता, देख मुझे तो हुई प्रसन्नता, और ना जाने ये सपना कैसे टूट गया। मैं सोच रही थी काश मैं सपने बरेली के गोवर्धन साहित्यकारों को मेरा अभिवादन। आप सबके सामने मैं एक गीत रात भर गीत गाती रही बदलियां, रात भर गीत गाती रही बदलियां, खेत घर बाग महका गई बदलियां, मरमरी देह उसकी निडर छू गई, मरमरी देह उसकी निडर छू गई, अपने अधरों से उसके अधर छू गई, मुक्त अविचार बादल का जब से मिला, खुद को धरती पर पाती नहीं बदलियां, खुद को धरती पे पाती नहीं बदलियां, खेत घर बाग महका गई बदलियां, खेत घर बाग महका गई बदलियां। मधु भरे घट छलकते रहे प्यार के, मधु भरे घट छलकते रहे प्यार के, दौर आए गए कितने मनवार के, नेह की बारिशों में रहे भीगते, और रह रहे भिगोती नहीं बदलियां, खेत घर बाग। बहुत अच्छा पढ़ रहा है। आखिरी बंद गीत का। मेह गंभीर आकुल त्रिषित प्यास से, मेह गंभीर आकुल त्रिषित प्यास से, वो सफर में रहा फूल की आस से,
प्यार की धार नभ से बरसने लगी, प्यास अपनी बुझाती रही बदलियां, खेत घर बाग महका गई बदलियां। बातें ही नहीं सत्संग में भगवान की, सिर्फ बातें ही नहीं सत्संग में भगवान की, मानसिकता भी सुधरनी चाहिए। मानसिकता भी सुधरनी चाहिए। मैं सोच लिया था कि पढ़ूंगा, अगर पढ़ा पाएगा तो उड़ रही फर्ज की धज्जियां आपके शहर में, उड़ रही फर्ज की धज्जियां आपके शहर में, बदगुमा हो गई बस्तियां आपके शहर में। और सोचिए किस तरह के पड़ोसी हुए आजकल, ये सच्चा मुक्तक है। सोचिए किस तरह के पड़ोसी हुए आजकल, भूख से मर गई बच्चियां आपके शहर में, भूख से मर गई बच्चियां आपके शहर में। ये दिल्ली का वाकया है। बगावत कौन करता है, जमाने से बगावत कौन करता है, शराफत की हिफाजत कौन करता है, जमाने से बगावत कौन करता है, शराफत की हिफाजत कौन करता है। और फरेबी दौर में झूठ से भी नफरत, फरेबी दौर में झूठ से भी नफरत, भला ऐसी हिमाकत कौन करता है, भला ऐसी हिमाकत कौन करता है। फरेबी दौर में भी झूठ से नफरत, भला ऐसी हिमाकत कौन करता है। और से देखें आप खास तौर से कुछ लोगों की याद भी आ जाएगी और कुछ लोगों की जीभ बिल्कुल फिट हो जाएगी। आते हैं बहुत आते हैं। मिले जब मुफ्त हलवा, मिले जब मुफ्त हलवा रोज खाने को, मिले जब मुफ्त हलवा रोज खाने को, मशक्कत की तवालत कौन करता है, मशक्कत की तवालत कौन करता है। मिले जब मुफ्त हलवा रोज खाने को, मशक्कत की तवालत कौन करता है, मशक्कत की तवालत कौन करता है। और बखूबी जानते हैं मीडिया वाले, बखूबी जानते हैं मीडिया वाले, शरारत की सियासत कौन करता है। बखूबी जानते हैं, बखूबी जानते हैं मीडिया वाले, शरारत की सियासत कौन करता है। बखूबी जानते हैं मीडिया वाले, शरारत की सियासत कौन करता है। और दो अजीत दोस्त बैठे हुए हैं और उनके पेशे से संबंधित बात है। आप देखें क्या मजे की बात आज निकल। आज इस कवि सम्मेलन में मुझे ज्ञान स्वरूप की याद आई जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वे हमेशा जैसे कि आप लोग लगे हुए हैं ऐसे ही वो भी लगे रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है और ये कविताएं हो रही हैं तो उनके बेटे हैं और मैं इनके लिए भी साधुवाद देता हूँ। उनके बेटे भी उनके पिताजी के पूज्य पिताजी के पर चिन्हों पर चल रहे हैं। और ये जो काव्य पाठ आपने कही बड़े बड़े सुंदर, आपके दिल के अरमान, आपके दिल की सोच, आपने जो अपनी अभिव्यक्ति यहाँ करी है वो बहुत ही सराहनीय है। और हम ये चाहते हैं कि वैसे पुस्तकें छपती रहती हैं आपकी। आपने रणजीत प्रसाद गौड़ जी की भी मैंने किताबें देखी, ज्ञान स्वरूप जी की भी देखी, तो और आप लोगों ने भी लिखी होंगी। लेकिन ऐसा है हमारे देश में कवियों को
वो स्थान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई ऐसे आयोजन होने चाहिए, जैसे हमारा जिलाधीश कार्यालय है, वहाँ हॉल भी बने हुए हैं और बैठने की व्यवस्था भी है, और जितने हमारे कवि हैं उनको कभी राष्ट्रीय पर्वों पर सम्मानित किया जाना चाहिए। और कवियों के लिए आगे लाने के लिए अच्छे जो बाहर से कवि आते हैं वो तो बहुत मूल्यवान होती हैं और उनके लिए बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, उनको बड़ी अच्छी ख्याति मिलती है। लेकिन जो हमारे शहर के कवि हैं वो बेचारे आपस में बैठ के और एक कवि सम्मेलन आयोजित करके अपनी कविता पाठ कर लेते हैं और खुद ही सुन लेते हैं। जब तक कि दर्शक नहीं होगा और वो नहीं सुनेगा तब तक कविता का आनंद दूसरों तक कैसे पहुँचे। और जब दूसरों को पहुँचने के लिए हम लोगों में एक चेतना हमारी जनता में होनी चाहिए, और जनता जब ही है, जैसे अभी आज रेडियो सर ने यह प्रोग्राम करा तो हमारे शास्त्री नगर के ज़्यादा लोग यहाँ पर आते, ऐसी जगह जगह पर जैसे आप करती हैं वहाँ के मोहल्ले के लोग पहुँचें और आप लोगों को प्रोत्साहन करें। और इन कविताओं में कभी कभी आपकी कविताएं बड़ी बड़ी अच्छी पत्रिकाओं में छपती हैं, और पत्रिकाओं में जब छपती हैं तो एक बहुत बड़ा सम्मान मिल जाता है और आपने पूरा जीवन दिया। मैं आपके लिए बड़ा साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से ये दुआ करता हूँ कि आप लोगों की कविताएँ जनता के बीच में जाएँ, अच्छी पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में छपें और आपको खूब मान सम्मान मिले। ये हमारे दीपक मुखर्जी दीप ने कहा, मेरे प्यारे मित्र अब्दुल, अब तुम क्यों बदल से गए हो? लौट आओ पुराने आंगन में, माँ और अम्मी तुम्हारा इंतजार करती हैं। कवि अमित मनोज ने अपनी रचना के माध्यम से कहा कि आई है अकल जब से सुनो रस्मो रिवायत की, बिना मतलब किसी के हम कभी यूं घर नहीं जाते। सरस कवि गोष्ठी में कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से देर शाम तक समा बांधे रखा। इस अवसर पर संस्था सचिव उपमेंद्र सक्सेना, एडवोकेट संयोजिका डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, विनीत सक्सेना, शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, दीपक मुखर्जी दीप, डॉक्टर सुचित्रा डे, राज शुक्ल गजलराज, अमित मनोज, संजय सक्सेना, हरिकांत मिश्र चातक, AK सिंह तन्हा, उमेश अद्भुत, रामकुमार भारद्वाज, अफरोज राम प्रकाश सिंह ओज, रामधन निर्मल, अमन श्रीवास्तव, राजकुमार अग्रवाल एवं रितेश सहानी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज दीक्षित टिंकू ने किया। गदा शंख चक्र चतुर्भुज की झांकी, नसाना महामोह तम चाहते हैं, जलाना कुमाया का भ्रम चाहते हैं। पराब्रह्म विद्या को हम चाहते हैं, गदा शंख चक्र पदम चाहते हैं। खिलाना हृदय का सुमन चाहते हैं, परम ओम का हम भजन चाहते हैं। गुणी ज्ञान गीता श्रवण चाहते हैं, कृपा कोर करुणा यतन चाहते हैं। सुयोगी को आगम निगम चाहते हैं, गदा शंख चक्र पदम चाहते हैं। परम ब्रह्म दर्शन विमल चाहते हैं, सुगम साधना हम सकल चाहते हैं। भजन ब्रह्म योगी सफल चाहते हैं, समाधि का आभार अमल
सुगम चाहते वाह, क्या बात कही। गदा शंख चक्र पदम चाहते प्रभो पाद पंकज की रज चाहते यही वेद विष्णु वाज चाहते प्रलय से खिला वो जलज चाहते हैं कुकर्मों को हरना वनज चाहते हैं अखिल वेद तत्वों को सम चाहते हैं गदा शंख चक्र पदम चाहते हैं और अंतिम है कृत पाप हरणी प्रभा चाहते हैं मिले सुख वो देवी सुधा चाहते हैं न माया क्रिया चंचला चाहते हैं महानंद मुद मंगला चाहते हैं मगर धीर दर्शन प्रथम चाहते हैं गदा शंख चक्र पदम चाहते हैं चतुर्भुज की अध्यक्ष श्रीमान रणधीर प्रसाद गौरधीर जी के द्वारा किए गए इस काव्य पाठ के साथ ही आज की ये काव्य संध्या यहीं विराम लेती है। 4 पंक्तियों के साथ काव्य संध्या को समाप्त करता हूँ कि और रोशन कहीं क्षमा करना, और रोशन कहीं क्षमा करना, बुरा कहा हो तो क्षमा करना, सिर्फ धन से न कुछ बनने वाला, थोड़ी अच्छाइयाँ जमा करना, थोड़ी अच्छाइयाँ जमा करना, थोड़ी। आज के